नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर्स में, काफी बार रिपीट हुआ है। अगर मैं पीयू की बात करूं स्पेशली तो 2017 में, 2018 में ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। क्वेश्चन हमें ये कहता है कि एक सीरीज दे दी हमें। सीरीज कैसी दिख रही है? 1/1 × 2 × 3 प्लस 3/2 × 3 × 4 प्लस 5/3 × 4 × 5 up to so on. डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है हमें। अब केयरफुली देखो, ये हमारी पहली टर्म है a1, ये हमारी दूसरी टर्म है a2, ये हमारी तीसरी टर्म है a3 और ऐसे करके हमारी टर्म्स चलती जा रही हैं। अब अगर मैं an की बात करूं तो an कैसा होगा? जब यहाँ पे पहली टर्म थी तो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, जब यहाँ पे दूसरी है तो 2 3 4 आ रहा है, जब यहाँ पे तीसरी है तो 3 4 5 आ रहा है। तो जब an होगा तो नीचे n आएगा, फिर n+1 आएगा, फिर n+2 आएगा। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर में हमारे पास बन रही है 1 3 5 7, इस तरीके से एक सीरीज सी बन रही है। अब देखा हमने इसमें तो d कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम बन रहा है, तो a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2, हमें निकालना है an मतलब जनरल टर्म, ऊपर वाली टर्म्स की। तो इसका फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। a की वैल्यू 1 आ गई, n तो हमें पता नहीं, n-1, d की वैल्यू 2, तो ये बनेगा अपने पास 2n-1। तो जो जनरल टर्म होगी वो होगी 2n-1 न्यूमरेटर की। जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर की, उसकी जो जनरल टर्म होगी वो बनेगी 2n-1 के इक्वल। ठीक है, ये सब चीजें पेपर में करने वाली नहीं है और ये कोई बताता भी नहीं आपको। ठीक है, ये एज्यूम की जाती है कि आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं ये सारी। तो an की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर हमारे पास कितनी आ रही है? यहाँ पे पावर n की 3 आ जाएगी। तो bn हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। bn क्या होगा? 1/n² होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना an, फिर bn बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an/bn कर लेते हैं। तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2n-1 अपॉन n इंटू n+1 n+2 1/n² के बराबर आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब हम इसे, ये बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, n कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 2-1/n इंटू n² डिवाइडेड बाय n, फिर n कॉमन निकालते हैं तो 1+1/n बचेगा, फिर से n कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा 1+2/n। अगर किसी को कॉमन भी नहीं निकालना आ रहा अगर इनमें से, तो मतलब आप लोग पहले तो 8th 9th की एनसीईआरटी उठाओ, उसकी ट्यूशन पढ़ो पहले, उसके बाद फिर अब वापिस इस वाले टॉपिक पे आना। अब क्या हुआ कि n से n कैंसिल, n और n² भी कैंसिल आउट हो गया, 1/n अपना 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। तो लिमिट की पूरी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू 2 आ गई। तो ये तो एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, ये क्या है? एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, इक्वल टू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अब इसका मतलब बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या कहते हैं हमें कि समीशन an एंड समीशन bn बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर, बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों का बिहेवियर पता चल गया कैसा होगा। अब समीशन bn पे चलते हैं। समीशन bn क्या है? समीशन 1/n² है।
अब ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। ब्रैकेट में लिखो कि समीशन 1 अपॉन n की पावर p है, ये कन्वर्जेंट होते हैं अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट होगी। बच्चे गलती ये करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब जो हमारे पास समीशन ए एन दे रखी है वो भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है, वो सीरीज भी क्या है, एक कन्वर्जेंट है। देखो ये सीरीज देखो देखने में देखो ऐसे लग रही है, ठीक है, इस सीरीज की कन्वर्जेंस बतानी थी हमें। तो याद रखना एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उतने क्वेश्चंस के आंसर तो भी आपको याद हो जाने चाहिए, चाहे 2 बार देखो 3 बार देखो, बारी बारी 3-3 4 बार लिख के देखो, पर इनके आंसर्स आपको याद हो जाने चाहिए कि ये कन्वर्जेंट सीरीज थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला था, सबसे बेसिक, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते कि ये 2n-1 कैसे आया, और ये n+1 n+2 हमने ये जनरल टर्म कैसे लिखी। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास सीरीज का कंपैरिजन टेस्ट से। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से क्वेश्चन के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास गुरु क्लासेस के साथ।